नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संसार की श्रेष्ठतम रचना या सृष्टि ईश्वर से ही प्रकाशित हुई है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। प्रत्येक रचना एक रचयिता की बनाई हुई कृति होती है। हमारी यह विशाल सृष्टि किस रचयिता की कृति है, इस पर विचार करना आवश्यक और उचित है। सृष्टि की रचना और उत्पत्ति आदि विषयों का अध्ययन करने पर यह अपौरुषेय रचना सिद्ध होती है। अपौरुषेय रचनाएं वह होती है जिनको मनुष्य नहीं बना सकते। संसार में अपौरुषेय सत्ता एक ईश्वर ही है। निश्चित ही ईश्वर व मनुष्य से इतर कोई चेतन, बुद्धियुक्त, बलवान व सर्वशक्तिमान सत्ता के न होने से इसे ईश्वर रचित ही मानना होगा। यह वस्तुतः सत्य भी है। वेद एवं वैदिक साहित्य का अध्ययन करने पर विद्वान की भी सहमति संतुष्टि हो जाती है कि सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय का कर्ता यदि कोई है तो वह केवल एक सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अनादि, नित्य, जन्म मरण से रहित परमेश्वर ही है। वही हो सकता है। आर्यों व हिंदुओं का सौभाग्य है कि उनको वेद व ऋषियों के उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति आदि ग्रंथ बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। ऋषि दयानंद और उनके परवर्ती आर्य विद्वानों ने भी इस विषय पर व्यापक विचार मंथन किया है। एक विषयक साहित्य की रचना, लेख आदि द्वारा अपने अनुभव हमें प्रदान किए हैं, जिसने सृष्टि की रचना पर जिनसे प्रकाश जलता है। ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, पालन, प्रलय का वर्णन मिलता है। हम सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ से ही सृष्टि की रचना विषय कुछ सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास में उपदेश करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं कि जिस से यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारक और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है, वह परमात्मा है। उसे ही मनुष्यों को जानना चाहिए। उसके स्थान पर किसी दूसरी सत्ता को सृष्टिकर्ता नहीं मानना चाहिए। ऋषि कहते हैं कि यह सब जगत सृष्टि बनाने से पहले अंधकार से आवृत रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाश रूप सब जगत तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशीय, परिमित और सीमित, आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के से कारण रूप प्रकृति से इसे कार्य रूप सृष्टि बना दिया। ऋषि बताते हैं कि सूर्यादि सब तेजस्वी पदार्थों का आधार परमात्मा है। जो यह जगत हुआ है और होगा, उसका एक द्वितीय स्वामी परमात्मा है। इस जगत के उत्पत्ति में विद्यमान पूर्ण रूप से है। जिस परमात्मा ने पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा की सब मनुष्यों को प्रेम से भक्ति करनी चाहिए। यजुर्वेद के मंत्र के आधार पर यह आगे बताते हैं कि जो सब में पूर्ण पुरुष, जो नाश रहित, कारण और सभी जीवों का स्वामी है, जो पृथ्वी आदि जड़ और जीवों के अतिरिक्त वही पुरुष इस सब भूत, भविष्य, वर्तमान जगत को बनाने वाला है। ऋषि दयानंद ने वैदिक साहित्य के आधार पर यह भी कहा है कि जिस परमात्मा द्वारा की गई रचना से यह सब पृथ्वी आदि प्राकृतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिस से जीवित और पालित होते हैं और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वही ब्रह्म और परमात्मा है। उसके जानने की सब मनुष्यों को इच्छा करनी चाहिए। ज्ञान, तर्क एवं युक्तियों से सिद्ध वेद प्रमाणों से उत्कृष्ट उस सच्चिदानंद स्वरूप सत्ता को, ईश्वर को मानना चाहिए। मनुष्य को उस ब्रह्म परमात्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए, जिससे इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है। संसार में वह परमात्मा ही सभी मनुष्यों के लिए जानने योग्य है। यह समस्त जगत व सृष्टि निमित्त कारण परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। अन्य किसी के द्वारा व किसी अन्य पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है। परमात्मा द्वारा उत्पन्न इस जगत का उपादान कारक प्रकृति है। जगत के उपादान कारण प्रकृति को परमात्मा ने उत्पन्न नहीं किया है। प्रकृति अनादि और अनुत्पन्न है। अनादि उन पदार्थों को कहते हैं जो स्वयंभू हों, अर्थात जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य कारण पदार्थ, उपादान, निमित्त कारण से ना हुई हो। हमारे संसार में ईश्वर, जीव और जगत का कारण प्रकृति में तीन अनादि पदार्थ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद के मंत्रों में परमात्मा ने मनुष्यों को उपदेश देकर बताया है कि ब्रह्मा और जीव दोनों चेतनता और पालन आदि गुणों से सदृश, व्यापक भाव से संयुक्त, परस्पर मित्रता युक्त, सनातन और अनादि हैं। ऐसा ही अनादि मूल रूप, कारण, सखा रूप, कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ प्रकृति है। इन तीनों अनादि पदार्थों के गुण, कर्म और स्वभाव भी अनादि और अपरिवर्तनीय है। ब्रह्म, जीव, इन दो चेतन पदार्थों में जीव एक है। वह इस वृक्ष रूप जड़ संसार में पाप पुण्य रूप फलों को अच्छे प्रकार से भोगता है। परमात्मा कर्मों के फलों को न भोगता हुआ चारों अर्थात भीतर और बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव, ईश्वर और प्रकृति, यह तीनों पदार्थ परस्पर पृथक पृथक एक दूसरे से सर्वथा भिन्न और तीनों अनादि हैं। यजुर्वेद में
शाश्वती भया समाभ्या वचन से परमात्मा ने कहा है कि अनादि सनातन जीव रूप प्रजा के लिए वेद द्वारा उसने सब विद्याओं का बोध किया है। उपनिषद आदि में कहा गया है कि प्रकृति, जीव की परमात्मा तीनों अज अर्थात जिनका जन्म और उत्पत्ति कभी नहीं होती और ना कभी वह जन्म लेते हैं, अर्थात तीनों अनादि पदार्थ सब जगत के कारण हैं। इन तीनों अनादि पदार्थों की उत्पत्ति का कारण, इनसे अन्य भिन्न कोई सत्ता और कारण नहीं है। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ इसमें कर्म के बंधनों से फंसता है। ब्रह्म इस जगत का जीव की तरह सुख दुख रूपी भोग ना करने से इसमें फंसता नहीं है। प्रकृति का लक्षण बताते हुए ऋषि दयानंद ने सांख्य सूत्रों के आधार पर लिखा है कि सत्व व शुद्ध, रज व मध्य, जड़ अर्थात जड़ता, इन तीनों वस्तुओं के मिलने से जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। उस प्रकृति के क्रमशः महत्त्व बुद्धि, उससे अहंकार, उससे 3, 7, 5 तन्मात्राएँ सूक्ष्मभूत, 8 से 17, 10 इंद्रियाँ, 18, 11वां मन, 5 तन्मात्राओं से 19 से 23 पृथ्वी आदि, 5 भूत से 23, 24 और 25वां 24 पुरुष अर्थात जीव 25 परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति अविकारिणी, महत्त्व, अहंकार और 5 सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य, इंद्रियां, मन स्थूल भूतों का कारण है। आत्मा और परमात्मा सृष्टि रचना में उत्पन्न विकारों व पदार्थों में से ना सृष्टि की प्रकृति उपादान का कारण है, न ही किसी यह दोनों चेतन पदार्थ किसी मूल पदार्थ का कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रकृति नामी उपादान कारण से निमित्त कारण परमात्मा द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है। सृष्टि की रचना का प्रयोजन जीवों को उनके पूर्वजन्म के कर्मों का भोग अर्थात सुख दुख प्रदान करना है। यदि जीव ना होते तो ईश्वर को सृष्टि न बनानी पड़ती। यदि सर्वशक्तिमान होकर भी ईश्वर इस सृष्टि की रचना व पालन न करता तो उस पर यह आरोप होता कि वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान नहीं है। होता तो अवश्य ही जीवों को सुख प्रदान करने के लिए सृष्टि की रचना करता। ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभावों में सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय करना, सृष्टि के आरंभ में सभी मनुष्यों के लिए कल्याण के लिए वेद का ज्ञान देना उसका स्वाभाविक और आवश्यक कर्म कर्तव्य कार्य है। अपने इन स्वाभाविक कर्मों को ईश्वर प्रत्येक सर्ग में करता है और भविष्य में भी करता रहेगा। अतः हमें अपने सभी भ्रमों को दूर कर ज्ञान व विज्ञान के आधार पर ईश्वर को ही इस सृष्टि का कर्ता, धर्ता और हर्ता स्वीकार करना चाहिए। इसका सर्वत्र प्रचार करना चाहिए। ऐसा करने से ही संसार में अविद्या दूर होगी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का सभी मनुष्यों में अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इससे परमात्मा की बनाई इस सृष्टि के प्राय अधिकांश सभी रहस्यों से पर्दा उठता है। मनुष्य भ्रांतियों से रहित होता है। ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है। ईश्वर की उपासना का महत्व, उससे मनुष्य जीवन की सफलता का रहस्य भी विदित होता है। वेदों से ही मनुष्यों को अपने सभी कर्तव्य कर्मों और निषिद्ध कर्मों का ज्ञान भी होता है। कर्तव्यों को करने की प्रेरणा से उत्साह उत्पन्न होता है व साथ ही साथ निषिद्ध कर्मों का ज्ञान भी होता है। कर्तव्यों को करने की प्रेरणा से उत्साह उत्पन्न होता है। निषिद्ध कर्मों का करने में निरुत्साह और उनके प्रति उपेक्षा भाव जागृत होता है। वेद प्रतिपादित ईश्वर ही संसार के सब मनुष्यों का उपास्य है। सभी को मत मतांतरों की अविद्या युक्त बातों का त्याग करके वेद वर्णित स्वरूप वाले ईश्वर की उपासना कर उसका साक्षात्कार व प्रत्यक्ष करना चाहिए। इसी से हम सबको सभी दुखों से अवकाश मिलेगा और हम परमानंदमय ईश्वर को प्राप्त होकर अपने जीवन के लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त हो सकेंगे। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक थे मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आपने वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून का लिखा हुआ यह लेख सुना। इसी तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वैदिक राष्ट्र को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।